अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी चॉइस का नाम है या चांस का नाम है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज के दौर की इंतहाई अहम तरीन डिबेट है कि ज़िंदगी को हमें किस तरह से लेना चाहिए। चॉइसेस पे अच्छी ज़िंदगी आप बना सकते हैं, मीन कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी का होना ज़रूरी है, या आपको ज़िंदगी में कोई चांस मिलता है तो वो ज़रूरी है। चांस की इम्पोर्टेंस कितनी है या चॉइस की इम्पोर्टेंस कितनी है, इसमें हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। आज के दौर में एक इंडियन मूवी है, उसका नाम है थ्री इडियट। वो बहुत हिट हुई। बहुत से नौजवान उसको डिफरेंट एंगल से लाइक करते हैं। ज़्यादातर मैंने नौजवानों को ये देखा है कि उसके अंदर जो मसलन ऐसे नौजवान जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टीनेजर लाइफ में हैं, मैट्रिक में हैं, एफएससी में हैं, उस मूवी के अंदर एक डायलॉग है, उसको बहुत लाइक करते हैं। उसमें आमिर खान अपने एक दोस्त से कहता है, जो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, बल्कि उसके पेरेंट्स उसको बनाना चाहते हैं, और वो एक जंगली ज़िंदगी का, हैवानात का, जंगली लाइफ का अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है। उसको आमिर खान नसीहत करता है, इस बात पे कायल करता है कि तुम जाओ फ़ोटोग्राफ़र बनो। तुम्हें क्योंकि उसमें दिलचस्पी है, वही तुम्हारी चॉइस है। तुम जाके फोटोग्राफर बनो, जिस फील्ड में तुम्हें दिलचस्पी हो, जिसमें तुम्हारी ख्वाहिश हो, फिर वो फील्ड काम नहीं, खेल लगता है। ये जुमला बहुत से नौजवान, हजारों लाखों नौजवान के दिल में घर कर गया, और आगे जाके इसी मूवी के अंदर वो उसी ही नौजवान को एक सक्सेसफुल इंसान दिखाते हैं और वो बहुत कामयाब तरीन इंसान बन जाता है। तो ये इस मूवी में जो मैसेज दिया जाता है वो ये है कि चॉइस यानी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी का होना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, इस बात पे मैं बहुत हद तक यानी 90 प्लस डिसएग्री करता हूँ। ओनली 8 से 10% इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपकी जो चॉइस हो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं डिसएग्री क्यों करता हूँ। इस बात पे मैं अपने तमाम दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से, टीनेजर से एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, याद रखें, उस मूवी में भी दिखाया गया कि उसके वालिद जो हैं वो एक सेटल हैं, वो लैपटॉप लेते हैं, अदरवाइज वो कैमरा लेके देते हैं, यानी उनके पास वो रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज पे उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है और एक अच्छा फोटोग्राफर बन जाता है। अब आ जाए अपनी सोसाइटी पे। हमारी सोसाइटी क्या है? हम जहाँ पे रहते हैं, इसमें मैक्सिमम लोग, 90 प्लस लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती, उनके पास वो जरूरियात और वो चीजें नहीं होती जिस बेस पे उनका बच्चा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। अब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अब देखें दोस्तों, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए आपको हाई मार्क्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मार्क्स लेने पड़ते हैं, तब जाके आपका एडमिशन होता है। अदरवाइज तो सेल्फ फाइनेंस तो अनअफोर्डेबल है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और लिमिटेड सीटें होती हैं। क्यों ट्रेंड है हमारे पास कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने? उसकी भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो एक अच्छी लाइफ, जो गरीब तबके से ऊपर उठ के आते हैं लोग, वो एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं, मकसद सेटल हो जाते हैं, उनकी पैकेजेस अच्छे होते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, तो लोग उनसे इंस्पायर होकर अपनी ख्वाहिशात बनाते हैं, ना कि उनके अंदर की ख्वाहिशात होती हैं, बल्कि वो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और सोसाइटी में नजर दौड़ाने के बाद उनकी वही ख्वाहिश बन जाती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, क्या वो जो ख्वाहिश उनकी बनती है कि डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, जैसे कि आज आपको पता है कि एक डॉक्टर के लिए आपको कम से कम 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स चाहिए, यानी 80% से भी ज्यादा, 90% से भी ज्यादा मार्क्स चाहिए। क्या आप अपने उस बच्चे को वो फैसिलिटीज दे रहे हैं? यानी उस लेवल का कॉलेज है? क्या उस लेवल की ट्यूशन फीस दे रहे हैं? क्या उस बच्चे को उसी किस्म की माहौल दे रहे हैं जिसमें वो compete करे उन बच्चों को
जिनके पास हर किस्म की वो रिसोर्स मौजूद होती है, जिस पे वो compete करके डॉक्टर या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं। ऐसा तो कभी नहीं है, क्योंकि आप बैकवर्ड एरियाज में चले जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि कॉलेजेस भी नहीं है। तो उनकी ख्वाहिश का क्या होगा? कि मसलन एक जगह है, एक गांव है, एक एरिया है जहां पे कॉलेज ही नहीं है, लेकिन वो ख्वाहिश तो बच्चा रखता है कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। फिर क्या होता है? स्ट्रेस की लाइफ स्टार्ट होती है, डिप्रेशन की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। उनके पेरेंट्स डिप्रेस करना शुरू कर देते हैं, उसे कंपेयर करते हैं, क्या तुम्हारी ख्वाहिश थी, तुम चाह रहे थे, लेकिन वो बच्चा डिप्रेस होता जाता है। टीन एजर लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें बच्चा अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता, वो इस काबिल ही नहीं होता, क्योंकि उसको कोई तजुर्बा नहीं है। अब पेरेंट्स भी उसको कह रहे होते हैं, उसके अजीज और अकारिब भी उससे कह रहे होते हैं, यानी एक अजीब सा इन्वायरमेंट बन जाता है विदाउट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपने डॉक्टर बनना और ये मार्क्स लेने हैं। देखिए, ये चॉइस, इसे हम ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी का कहते हैं। मैं बड़ा शार्ट करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अब आ जाते हो चांस पे। देखिए दोस्तों, जिंदगी किस चीज का नाम है? जो मैं मानता हूं, जिसमें मैं बिलीव करता हूं, वो है चांस का नाम। आपको जो भी चांस मिलता है, जिस हाल में भी चांस मिलता है, जहां पे भी चांस मिलता है, उसको परफेक्ट करो। चांस को अपनी चॉइस बनाओ। चॉइस को कभी भी चॉइस के मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, परफेक्ट लाइफ गुजार ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान की चॉइस ही आरामदेह, सेटिस्फाई और बाख्तियार लाइफ उसकी चॉइस है। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होती। आपको जो चांस मिलता है, जहां पे चांस मिलता है, जितना चांस मिलता है, उसको अवेल करो और उसको किसी हाल में ना छोड़ो, चाहे वो आपकी चॉइस के मुताबिक है या नहीं है। इंसान में अल्लाह ने एक कैपेबिलिटी बिल्ड की है कि वो अपनी लाइफ को हालात के मुताबिक ढाल सकता है। इंसान में अल्लाह ने एक हिम्मत दी है कि वो जो भी उसको चांस मिलता है, उस चांस को वो चॉइस बना सकता है। मिसाल के तौर पर मेरा यहां तक मानना है कि आप स्टूडेंट को कभी भी एकदम से उसको अगला सामने वाला ड्रीम ना दिखाएं, उसको दो ड्रीम्स दें कि तुमने परफेक्ट और अच्छा इंसान बनना है, परफेक्ट लाइफ गुजारनी है और एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कंट्रीब्यूशन करनी है। उसे मत डायमेंशंस और डायरेक्शन दे दें अर्ली स्टेजेस में। वो इसलिए कि हमारी सोसाइटी इस बात की मुतहम्मिल नहीं है, क्योंकि आगे जाके उसको आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते। जब आप उसको फैसिलिटेट ही नहीं कर सकते, ना इनिशियल स्टेज पे ना आगे स्टेज पे, तो उसकी वो चॉइस क्यों बनने देते हो? ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी खामी होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि उसे कहे कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है ताकि सोसाइटी के लिए तुम एक बेनिफिशियल बनो, मुफीद बनो। दूसरी बात क्या है कि अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना है। मीन परफेक्ट से क्या मुराद है? एक कोचिंग करनी चाहिए हमें अपने बच्चों की कि हमारे जो बच्चे जो भी फील्ड हो, किसी भी आप फील्ड में जाते हो, तो उसमें मैक्सिमम करो। मैट्रिक में आप आगे हो, मैक्सिमम करने की कोशिश करो। इसलिए मैक्सिमम करने की कोशिश मत करो कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। खुदा न खास तुम्हारे उतने मार्क्स एफएससी में एडमिशन के लिए ना आए, देन व्हाट, क्या होगा? स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो परेशान होगा, फिर वो स्ट्रेस, और कभी भी वो कैपेबल नहीं बन सकता, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अच्छा, एफएससी में आ गया, अगर आपने उसको टारगेट दे दिया कि बस तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो अगर खुदा ना खास उसके मार्क्स ना आए, देन फिर क्या होगा? मैंने बहुत से बच्चों को देखा है और बहुत से पेरेंट्स को देखा है, वो बज़ाहिरन ये कह रहे होते हैं हमने आपको हर चीज दी, हर चीज फैसिलिटीज दी, ये किया वो किया। बच्चा आगे से कह रहा होता है नहीं, आपने मुझे फैसिलिटीज नहीं दी, या कभी कभी खुद को ब्लेम कर लेता है। तो इसके नतायज बहुत बुरे और भयानक निकलते हैं, जो अच्छे नहीं होते। यानी आपको अल्लाह ने यार लाइफ दी है, इस लाइफ को खुशी से गुजारो। क्यों टेंस करते हो खुद को? क्यों अपने आप को परेशान करते हो? क्यों पेरेंट्स को तबाह करते हो? क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को तबाह करते हैं? अगर आप एक थोड़ी सी अक्लमंदी कर लें, थोड़ा सा एक सेंस बना लें कि आपने क्या करना है, बच्चे को ये कहना है कि तुम परफेक्ट करो। यार, तुम अगर कुक बन गए हो तो अच्छे कुक बन जाओ, बेहतरीन कुक बनो। अच्छा, अच्छे ड्राइवर बनो,
अच्छे बिजनेसमैन बनो, अच्छे फार्मर बन जाओ, अच्छा शॉपकीपर बन जाओ, अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर बना लो। ये नहीं डॉक्टर अच्छा अगर वो बनता है तो अच्छा डॉक्टर बन जाए। ये नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर उसके पास वो फैसिलिटी नहीं आई तो इसमें हर्ज नहीं है। मीन क्या है, मेरा सिंपल लास्ट में बस रिक्वेस्ट ये है, जिंदगी को चांस बेस पे गुजारो, चॉइस पे कभी ना जाओ। जो लोग चॉइस के पीछे भागते हैं वो कभी भी बड़े इंसान नहीं बन सकते। चॉइसेस इंसान को तबाह कर देती हैं, क्योंकि चॉइस के पीछे वो भागता रहता है। हमेशा इंसान की चॉइस क्या होती है, जो उसके पास आ गया वो तो होता है, वो नेक्स्ट के चक्कर में होता है। मसलन गाड़ी आपको मिल गई तो आप कहेंगे अब पेराडो मिले, यानी उसकी ये चॉइस है। पेराडो मिल गई अब मुझे जहाज मिले, तो वो हर वक्त एक स्ट्रेस में रहता है। यानी जो उसके पास मौजूद चीज होती है उसकी उसे अहमियत ही नहीं होती, ना उसको अहमियत होती है, ना उसकी उसको कदर होती है, ना वो एंजॉय करता है, क्योंकि हर वक्त उसके अंदर वो एक तड़प रहती है, यार मैंने बस, या काश मेरे पास जहाज होता। जहाज जिसके पास होता है तो वो पता नहीं कुछ और सोच रहा होता है। मीन के चॉइसेस इंसान को कभी भी सेटिस्फाई लाइफ नहीं देती, यानी हर वक्त स्ट्रेस में लाइफ आपकी गुजरती रहती है। आप कंपेयर करते रहते हो किसी दूसरे के साथ। अगर आप चांस लेते हो, जो भी आपको चांस मिलता है उस चांस को अवेल करते हो और उसमें आप खुश रहते हो और उसी में ही बेस्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी, क्योंकि तरजीहात एज अच्छा इंसान बनने की होती है कि मैं एक अच्छा इंसान और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकूं सोसाइटी में, तो आप सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। लोगों के लिए आप एक मशाले राह बन जाते हैं, लोग आपको आइडियल बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी तरजीहात डिफरेंट होती हैं। तो फैसिलिटी भी आपके पास होती है, अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हो, एक अच्छी लाइफ होती है, डिप्रेशन की लाइफ नहीं होती। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पे चलें और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।